लास्ट लेक्चर में हमारा चैप्टर 34 कंप्लीट हो गया था। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर दैट इज़ 35 मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट। इसकी एक्सरसाइज से हम स्टार्ट करते हैं। हमारे एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यूजिंग द फॉर्मूला। एक हमें फॉर्मूला गिवन है। देखो फॉर्मूला हम लिख लेते हैं। हमारे पास क्या गिवन है, एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। ये फोर्स दे रखा हमें, ठीक है। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड बी भी गिवन है। बी विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। ये दो फॉर्मूले हमें गिवन है इसमें। शो दैट एस आई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी एंड परमिएबिलिटी कांस्टेंट म्यू नॉट। इसकी यूनिट क्या होगी वो बतानी है हमें। सबसे पहले किसकी बतानी है, मैग्नेटिक फील्ड की। अगर हम यहाँ से बात करें मैग्नेटिक फील्ड की, अगर ये परपेंडिकुलर है तो एफ किसके इक्वल हो जाएगा, एफ विल बी इक्वल टू क्या वी बी, क्या वी बी हो गया। तो अगर हम क्यू वी बी से देखें, हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड का एसआई यूनिट में निकालना है। क्या होगा फॉर्मूला, कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं मैग्नेट, किस क्या यूनिट होगी वो बतानी है हमें। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो एफ किसके इक्वल हो गया, चार्ज। वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मतलब एस बाय टी लिख दिया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम इनटू मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज अपॉन टाइम क्या होगा, करंट। तो एफ इज इक्वल टू आई करंट इंटू डिस्प्लेसमेंट एस इंटू मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड किसके इक्वल हो गया, एफ बाय करंट इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर हम यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड की ऐसा यूनिट निकाल लें, फोर्स को किस में मेजर करते हैं, न्यूटन में, ठीक है। यह क्या है, एस डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस जो मीटर होती है, और करंट को किस में, एम्पियर में। तो ये क्या होगी, ऊपर जाके नेगेटिव आ जाएगी, तो -1 ये यूनिट होगी, जो इसमें क्वेश्चन में दिखा भी रखी थी आपको। ये चीज़ शो करनी थी। आगे क्या निकालना है, परमिएबिलिटी म्यू नोट का और निकालना है। अब म्यू नोट को कैसे निकाल सकते हो, अगर बी को हम यहीं रख दें, एफ इज इक्वल टू किसके इक्वल है, क्या वी बी के। तो यहाँ पे पुट करो मैं बी को, तो एफ इज इक्वल टू क्यू वी म्यू नोट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो क्यू अपॉन में डिस्प्लेसमेंट को एस से लिखो, अपॉन में टाइम, दैट्स विल बी इक्वल टू इंटू म्यू नोट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। जो गिवन था एज इट इज रख लो, वेलोसिटी को ओपन करके। अब यहाँ से अगर हम बात करें, एस डिस्टेंस जो मीटर में होगी, आर डिस्टेंस ये भी मीटर में होगी, तो कैंसिल हो जाएंगी। तो ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। 2 पाई कांस्टेंट, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। तो क्या बच गया, चार्ज अपॉन टाइम करंट। तो एफ किसके इक्वल आ गया, करंट, एक करंट ये रहा, तो आई स्केयर म्यू नॉट। हमें किसकी बतानी थी, म्यू नॉट, परमिएबिलिटी की बतानी थी। तो परमिएबिलिटी की क्या होगी, म्यू नॉट फोर्स बाय आई स्केयर। तो फोर्स किस में होता है, न्यूटन में, और करंट किस है, एम्पियर। तो एम्पियर स्केयर ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो एम्पियर की पावर -2। ये था हमारा क्वेश्चन फर्स्ट का सॉल्यूशन। आगे समझ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन सेकंड। बड़े सिंपल क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेकंड है, क्वेश्चन सेकंड क्या है, अ करंट ऑफ, एक करंट दे रखा है कितना, 10 एम्पियर is established in a long wire along the positive z axis. Find the magnetic field at the point. magnetic field निकालना है, पॉइंट दे रखा है डी, मान लेते हैं 1 मीटर, वाई में 0, जेड में भी 0। ये एक्स में दे रखा है, और करंट किस में, जेड में है। तो मैग्नेटिक फील्ड की किससे निकालोगे, राइट हैंड थंब लगा लो यार, सिंपल सी है, ठीक है। राइट हैंड थंब लगाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड वैसे ही पता चल जाता है आपको किस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। लेकिन हमें डायरेक्शन के लिए मैंने बोल रखा है, अगर कहीं प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना। दो ही फॉर्मूले, लेफ्ट हैंड थंब रूल, नहीं राइट हैंड थंब रूल और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। ये दो का यूज़ होगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है किसी क्वेश्चन में तो पूछ लेना। चलिए देखो, हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए।
तो हम देखते हैं, हमारे पास एम्पियर लॉ होता है, एम्पियर्स लॉ, ठीक है। तो एम्पियर्स लॉ सबको ही आता है, क्या होता है, क्लोज लूप ऑफ बी वेक्टर डॉट डी एल किसके इक्वल होता है, म्यू नॉट आई के इक्वल होता है। अब वायर में पूछा है लेंथ कितनी होगी, म्यू नॉट आई बाय सर्कमफ्रांस, सर्कल की तरह 2 पाई आर, लिख लिया। अब यहाँ से क्या करें हम, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से डिवाइड कर दें, तो क्या होगा 2 म्यू नॉट डिवाइडेड बाय आई, नीचे क्या हो गया 2 2 जा 4 हो गया, 4 पाई आर। ध्यान से देखो, काफ़ी जगह यूज़ होंगी ये चीज़ें, ताकि आगे मैं डायरेक्ट यूज़ करूँ तो आप समझ जाओ क्या हुआ है। तो यहाँ से देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, मैग्नेटिक फील्ड में जहाँ बात करते हैं किसकी इक्वल होता है, 10⁻⁻⁷ की, इसकी वैल्यू होती है 2 इंटू 10⁻⁻⁷। देखो एक दो चीज़ें होती हैं कॉन्स्टेंट, वो आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होता है 10⁻⁻⁷, अगर म्यू नॉट पूछे तो 10⁻⁻⁷ इंटू 4 पाई हो जाएगा। तो यहाँ से अगर करंट की बात करें तो कितना है, करंट दे रखा है हमें 10 एम्पियर, डिवाइडेड बाय आर कितना है 1 है, और वो मीटर में है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 10 टू 20, 20 इंटू 10⁻⁻⁶, यानी कि 2 इंटू 10⁻⁻⁶, इतना टेस्ला आ गया मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, कौन सा क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा, क्वेश्चन नंबर 3। देखो ये चीज़ है, थोड़ा ध्यान रखना कि हम डायरेक्ट कांस्टेंट को कैसे यूज़ कर रहे हैं, कैसे उसका, जैसे म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई किसके इक्वल होता है, 10⁻⁻⁷ के इक्वल होता है। तो इन चीज़ों को थोड़ा अगर माइंड में फिट कर लिया ना तो ईजिली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, एक कॉपर वायर है ऑफ डायामीटर, मतलब आपको डायामीटर दे रखा है, ठीक है। तो लिख लेते हैं एक बार स्टेटमेंट क्या कह रही है, ताकि इजीली सॉल्व कर पाएँ। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, अ कॉपर वायर ऑफ डायामीटर, डायामीटर दे रखा है कितना है 1.6 मिलीमीटर, कितना 1.6 मिलीमीटर है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻³ मीटर, ये डायामीटर है। अब रेडियस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, इसको 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आ गया 0.8, 0.8 इंटू 10⁻⁻³ मीटर, ये आ गई हमारी रेडियस। कह रही है करंट ऑफ आई भी दे दिया, अब हमारे पास कितना है, करंट कितना है 20 एम्पियर दे रखा है। चलिए उसके बाद क्या कह रही है, फाइंड द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी ड्यू टू दिस वायर, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, वही सेम मैग्नेटिक फील्ड निकालना, तो एम्पियर्स लॉ का यूज करो। यही होता है, यहाँ से बी की अगर बात करें क्या आएगा, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर आ गया। अब यहाँ से देखो वही 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, तो 2 यहाँ से बच गया, यहाँ से कितना आ गया 10⁻⁻⁷, और करंट कितना है 20 एम्पियर, और आर की वैल्यू क्या है 0.8 इंटू 10⁻⁻3। पॉइंट हटाया 10 ऊपर, कितना बच गया 3, यहाँ से गया 4, 4 में से 2 ये कैंसिल हो गया 2, 10⁻⁻²। 1 मिनट रुको, कुछ गड़बड़ होगी क्या, पाँच और 2 7, एक को रखो यहाँ पे, क्यों, ये बच गया 3 गया, कितना बच गया 4, तो 50 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला, ये बच गया। कैलकुलेशन वगैरह में अगर कोई गड़बड़ लगे तो कमेंट में बता देना, क्रॉस चेक करके एक बार डिटेल कैलकुलेशन की, अगर ठीक है या नहीं। चलिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट देखते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻³ टेस्ला, तो मतलब 5 मिली टेस्ला आ गया, मिली 10⁻³ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में क्या दे रखा है, और ट्रांसमिशन वायर कैरी ए करंट ऑफ आई दे रखा है कितना 100 एम्पियर। व्हाट वुड बी द मैग्नेटिक फील्ड बी एट अ पॉइंट ऑन द रोड, मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा इफ द वायर इज 8 मीटर अबोव द रोड, तो आर दे रखी है 8 मीटर। तो वही एम्पियर्स लॉ लगाओ, क्लोज लूप ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई,
तो यहाँ से अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे तो बी किसके इक्वल आ गया, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, कितना हो गया यहाँ से 2 इंटू 10⁻⁻7 इंटू आई कितना है 100 डिवाइडेड बाई आर कितना है 8। तो 2 1 4 4 2 ज़ा 8 5 ज़ा 20। तो यहाँ से कितना आ गया 25 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला। इतना मैग्नेटिक फील्ड आ गया। ठीक है, इसको आगे सिंप्लीफाई क्या कर सकते हो, 2.5 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला लिख सकते हो। और जो किसके इक्वल होगा, हम यहाँ से लिख सकते हैं इसको 2.5 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला, जो किसके इक्वल होता है, वो होता है 2.5 माइक्रो होता है 10⁻⁻6 माइक्रो टेस्ला। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 क्या कहते हैं, क्वेश्चन 5 देखो क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन 5 बोल रहे हैं अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरी ए करंट ऑफ 1 एम्पियर। तो आपको करंट दे रखा कितना, आई दे रखा है 1 एम्पियर, इज प्लेस्ड हॉरिजॉन्टल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, बी भी दे रखा है आपको, इस बार बी दे दिया है 10⁻⁻5 टेस्ला, वर्टिकली अपवार्ड, फाइंड द डायरेक्शन बता रखी है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट पी एंड क्यू बोथ सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ, डिस्टेंस दे दी डी, डिस्टेंस है ये ध्यान रखना 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर मतलब कि 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर फ्रॉम द वायर इन द सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब देखो इसमें क्वेश्चन में तो ये कुछ स्टेटमेंट दे रखी है, अब डायग्राम में क्या कुछ है इसका वो देख लेते हैं फटाफट। डायग्राम कुछ ऐसा दे रखा है, स्ट्रेट वायर है, इसमें करंट है, पी पॉइंट ऊपर की तरफ है, पी यहाँ पे हो गया, और क्यू नीचे की तरफ है, और डिस्टेंस आपको पता है कितनी है 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये स्टेटमेंट दे रखी है। अब देखो यहाँ से अगर राइट एंड थंब लगाए रूल, राइट एंड थंब रूल, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या दे रखी है, मैग्नेटिक फील्ड इस वायर में क्या दे रखा है आउटवर्ड, वर्टिकली ये हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकली अपवार्ड ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं इसमें जो है ना वर्टिकली अपवार्ड है। अब देखो इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंट्रोड्यूस होगा, कितना होगा, वो किस साइड होगा, देखो ऊपर वाले प्लेन में राइट हैंड थंब रूल कौन सा है, ये राइट हैंड है, थंब ये है, ये करंट की डायरेक्शन है इधर, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, इसमें तो ऊपर की तरफ आएगा, मतलब ये उंगलियां ऊपर की तरफ आ रही है, ऊपर की तरफ मतलब कि आउटवर्ड होगा, लेकिन अंदर की तरफ किस तरफ जा रही है, नीचे कोऑर्डिनेट में अंदर की तरफ जा रही है, तो वो क्या होगा इनवर्ड। तो यहाँ पे तो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है, यहाँ आउटवर्ड होगी। ठीक है, किसी को समझ ना आए ना तो क्लास में पूछ लेना, कोई प्रॉब्लम आए तो, मैंने वैसे बता दिया है, अगर कई चीज़ें होती हैं यहाँ पे अच्छे से बताई नहीं जाती। ठीक है, कोशिश कर रहा हूँ मैं अच्छे से हो, लेकिन फिर भी अगर डायरेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है तो आप क्लास में पूछ लेना इन चीज़ों को। ठीक है, चलिए देखो यहाँ से, देखो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, मैग्नीट्यूड इनका सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है अपोजिट है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे कैंसिल आउट करेंगे, तो क्यू पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा 0 होगा। ठीक है, चलिए आगे अगर हम ऊपर वाले में बात करें, ऊपर वाले में बात करें तो ऊपर वाले के लिए निकाल लेते हैं सेम डायरेक्शन में, तो एम्पियर्स लॉ लगाते हैं, क्लोज लूप ऑफ बी वेक्टर डॉट डी एल दैट्स विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड बी किसके इक्वल हो गया, दैट्स विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय लेंथ कितनी होगी 2 पाई आर। यहाँ तक हो गया। चलिए देखिए अब वही सेम एज इट इज प्रोसीजर, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो 2 से ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻7, करंट कितना है 1 एम्पियर, और ये डिस्टेंस कितनी दे रखी है 2 इंटू 10⁻⁻2 ये दे रखी है, इतना है। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल होएगा, कितना बचेगा 10⁻⁻5 टेस्ला। अब देखो यहाँ पे भी सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो रही, हमारी बहुत सी चीज़ें इसमें अभी भी पेंडिंग है,
क्या चीज़ पेंडिंग है वो देखो। अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड तो आ गया बी, लेकिन किसके कारण है ये ध्यान रखना, ये मैग्नेटिक फील्ड वायर के कारण है। मैग्नेटिक फील्ड वायर के कारण है। किसके कारण है? वायर के कारण। और इसके अंदर ऑलरेडी है वो मैग्नेटिक फील्ड कितना है? वो है 10⁻⁵ टेस्ला। तो अगर हम टोटल या नेट मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो क्या होगा? बी प्लस बी डब्ल्यू। और बी कितना है? 10⁻⁵ है, प्लस बी डब्ल्यू कितना है? 10⁻⁵ है। तो टोटल कितना हो गया? 2 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला। इतना इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, आ गया क्वेश्चन नंबर 5 समझ में। देखो कई चीज़ें होती है कि मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड ही निकालने के लिए बोल दिया, क्या होगा तब उसकी तो इसके अंदर डायरेक्शन दे ही दी। इस वायर में जो करंट है उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड इंट्रोड्यूस हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है जो, उसकी डायरेक्शन क्या होगी वो आप राइट एंड थंब रूल का यूज करके फाइंड आउट करो, उसके बाद सोल्व कर लो, बता दोगे कहाँ है। देखो यहाँ पे तो सिंपल है, एक दूसरे के अल्टरनेट है, अपोजिट है, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इसमें इस कोऑर्डिनेट में क्या होगा? नीचे वाले में 0 हो जाएगा। बस ये था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 6 कह रहा है अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर, एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर दे रखी है ऑफ रेडियस, देखो जो गिवन है वो लिख लेते हैं पहले और उसकी स्टेटमेंट से फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं हमें क्या निकालना है। रेडियस दे रखी है आर, कह रहा है करंट भी है उसके पास, कितना है करंट? करंट है उसके पास आई करंट है, एंड इज प्लेस्ड हॉरिजॉन्टल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड भी है, वो भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। डाटा सारा लिख लो, ठीक है। बी पॉइंट वर्टिकली अपवार्ड, अपवार्ड बोला है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है अपवार्ड, ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है इसकी, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड जो बी है अपवार्ड है, डाउनवर्ड के लिए क्रॉस आ जाता है। द करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट ओवर इट्स क्रॉस सेक्शन। अब ए देखो, ए में क्या फाइंड आउट करना है, इसके पार्ट बना रखे हैं। एट व्हाट पॉइंट विल द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड हैव मैक्सिमम मैग्नेट रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, द करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट ओवर इट्स क्रॉस सेक्शन। अब देखो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें किसी में, तो मैग्नेटिक फील्ड क्लोज लूप ऑफ बी वेक्टर डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। यहाँ से अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे क्या होगा? बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2πr, ये होगा। लेकिन यहाँ से एक चीज़ और देखो आप, क्या होगा? मैक्सिमम। ये तो देख यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी तो था ही उसके अंदर, लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जिसकी रेडियस थी, करंट था और प्लेस हॉरिजॉन्टल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड था, पॉइंट वर्टिकली अपवार्ड ऊपर की तरफ है। अगर लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, अगर वो इसी डायरेक्शन में थी, इसी डायरेक्शन में मान लीजिए, तो एक इसके कारण भी तो होगा, इसके कारण वायर के कारण इंट्रोड्यूस होगा, वो आउटवर्ड होगा, तो दोनों को ऐड करेंगे तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड कितना हो सकता है? ए पार्ट में मैक्सिमम बताना था ना, मैक्सिमम क्या मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? बी मैक्सिमम क्या होगा? जो बी दे रखा है प्लस उसमें कर देंगे म्यू नॉट आई बाय 2πr। ये था ए पार्ट। इसी का बी पार्ट में बोला है, कहाँ है? व्हाट विल बी द मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। मिनिमम कितना होगा? क्या हो सकता है? मिनिमम कितना हो सकता है? मिनिमम कितना हो सकता है? 0। अगर इस वायर में ही देखें, ऊपर वाला केस ले लेते हैं हम, इसमें था आउटवर्ड दे रखा था, इसमें भी अपवर्ड ही बोला है, आउटवर्ड बोल लो। अगर इसमें इनवर्ड आ रहा है तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे तो रिजल्टेंट 0 होगा। तो हम कह देते हैं मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? 0 हो सकता है। लेकिन अगर हम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखें मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, देखो जो मैग्नेटिक फील्ड कितना आ रहा है? म्यू नॉट आई बाई 2πr, तो मिनिमम ऊपर वाला मैक्सिमम था, ये कितना होगा? बी जो गिवन है उसमें से माइनस कर दो म्यू नॉट आई बाई 2πr, ये वाला इतना मिनिमम हो सकता है अगर ये ग्रेटर है तो, ठीक है, ये मिनिमम हो सकता है। चीज़ें आप समझ लोगे अगर थोड़ा बहुत भी, अगर आपके माइंड में चीज़ें बैठ गई है ना, डायरेक्शन वगैरह इंपॉर्टेंट है,
डायरेक्शन अगर आपको पता चल गया है तो लगभग चैप्टर के क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, थोड़ा उस चीज़ पे फोकस रखना। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट में बता देना, हम उस चीज़ का डाउट ले लेंगे। डायरेक्शन वगैरह अगर प्रॉब्लम आ रही है स्पेसिफिक क्वेश्चन में मेंशन करके, स्पेसिफिक विद डायरेक्शन शो करके दिखाएंगे हम कैसे क्या होगा। ठीक है, वैसे तो बता दिए काफ़ी काफ़ी बार, दो ही हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड थंब रूल, बस दो ही यूज़ करते जाओ, डायरेक्शन देखते जाओ और क्वेश्चन निकलते जाएंगे। इसके अलावा तो कुछ करना ही नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। 6 तक हो गया है, 7th देखते हैं अब। क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है, एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, कैरी ए करंट ऑफ आई दे दिया, कितना 20 नहीं 30 एम्पियर दे रखा है, 30 एम्पियर इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, बाहर से मैग्नेटिक फील्ड दे दिया 4 × 10⁻⁴ टेस्ला। ध्यान रखो क्या है, पैरेलल टू द करंट, करंट के पैरेलल। ठीक है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। एट डिस्टेंस दे दी, मतलब आर दे दिया, डिस्टेंस डी से लिख लो, डिस्टेंस है एक तरह से 2 सेंटीमीटर, मतलब कि 2 × 10⁻⁻² मीटर अवे फ्रॉम द वायर। मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, बी वेक्टर डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, तो यहाँ से बी कितना हो गया, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू क्या होती है 10⁻⁻⁷, 2 आगे था आई कितना है 30 डिवाइडेड बाई आर कितना है, आर है 2 × 10⁻², तो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से 5, यहाँ से बच गया 3 × 10⁻⁴ टेस्ला, इतना मैग्नेटिक फील्ड बच गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, हमें क्या बताना है, नेट बताना है। तो ये देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, करंट के पैरेलल आएगा, तो मान लीजिए करंट इस डायरेक्शन में था और इसका मैग्नेटिक फील्ड भी इसी साइड था बी, देख करंट भी इसी साइड था बी भी, लेकिन इसके कारण इंट्रोड्यूस हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड, वो क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर मान लीजिए यहाँ परपेंडिकुलर होगा इसके, तो इसका रिजल्टेंट निकालेंगे, क्या होगा, ये इसका स्केयर प्लस इसका स्केयर, ये रिजल्टेंट आ जाएगा। तो रिजल्टेंट निकाल लो, बी आर एक्सटर्नल है ये बारी, तो क्या होगा स्केयर रूट ऑफ, इसका स्केयर कितना हो जाएगा 9 × 10⁻⁸ प्लस 16 × 10⁻⁸, यहाँ से कितना आ जाएगा 16 4 20 25 25 √25 × 10⁻⁸, कितना आ जाएगा 5 × 10⁻⁴, इतना टेस्ला आ जाएगा। ठीक है, इतना मैग्नेटिक फील्ड आएगा। ये था हमारा रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड क्वेश्चन 7 का। ठीक है, कंडीशन पे ध्यान रखो, पैरेलल बोल रहा है, इसी के पैरेलल ले लिया, लेकिन करंट के मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है परपेंडिकुलर, तो यहाँ से क्या आएगा, एक मैग्नेटिक फील्ड बेस में है, एक में परपेंडिकुलर में है, तो इसका रिजल्टेंट निकलेगा, तभी पता चलेगा इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना है। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। चलिए 7th कंप्लीट हो गया, 8th क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन हमारा क्या कुछ कह रहे हैं। क्या कुछ की बना क्वेश्चन 8 में, 8 बोल रहा है अ लॉन्ग वर्टिकल वायर कैरी ए करंट ऑफ 10 एम्पियर, 10 एम्पियर करंट रख रही है, तो करंट कितना आपके पास 10 एम्पियर। इन द अपवार्ड डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या है अपवार्ड है, इज प्लेस्ड इन अ रीजन वेयर ए हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड, मैग्नेटिक फील्ड बी है 2 × 10⁻³ टेस्ला, एग्जिस्ट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। एक वर्टिकल लॉन्ग वायर ले ली मैंने, कितना करंट बोला इसमें 10 एम्पियर। ठीक है,
ये ईस्ट, ये वेस्ट, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन बोली है। क्यों लिखी है मैंने? क्योंकि आगे बोला है जो मैग्नेटिक फील्ड है एग्जिस्ट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ये साउथ है, साउथ से नॉर्थ। मान लीजिए इधर साउथ था, इधर नॉर्थ था, इधर ईस्ट है, ये वेस्ट है। ठीक है, ये कुछ कंडीशन दे रखी है आपको। इसमें क्या बोला? फाइंड द पॉइंट वेयर द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। वो पॉइंट बताना है जहाँ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जीरो। कितनी डिस्टेंस पे होगा वो बताना है। इसमें कितना है? अगर इसमें करंट की बात करें साउथ से नॉर्थ है तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? करंट नहीं है, ये मैग्नेटिक फील्ड है इस साइड। करंट अगर ऊपर की तरफ है, करंट ऊपर की तरफ है ना, तो मान लीजिए वो इस वायर पे कुछ इस डिस्टेंस पे है। यहाँ पे करंट अगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड है बी है, तो वो डिस्टेंस बतानी है, डिस्टेंस जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। देखो सिंपल सी बात है। अब देखो एम्पियर्स लॉ देखो क्या होता है, क्लोज लूप ऑफ बी वेक्टर डॉट डी एल म्यू नॉट आई होता है। तो यहाँ से बी मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। हमें पॉइंट वो बताना जहाँ मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो, तो आर बताना है। तो इसके मान लीजिए इस साइड इतना है, इस कोऑर्डिनेट में मैग्नेटिक फील्ड इतना अपोजिट लगे, मतलब अपोजिट हो मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड से डायरेक्शन अपोजिट हो अगर मैग्नेटिक फील्ड की। ये तो इनवर्ड है, एक्सटर्नल हो, एक्सटर्नल इनवर्ड हो या आउटवर्ड है, तो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। तो कितनी डिस्टेंस पे होगा वो बताएंगे हम। बी कितना दे रखा है? 2 × 10⁻³ 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कितना का? 2 × 10⁻⁷। आई कितना है? 10 एम्पियर। आर हमें बताना है। और बी कितना दे रखा है? 2 × 10⁻⁻3। पता चल जाएगा, यहाँ से आर से डिवाइड कर लो। आर किसके इक्वल आ गया? 2 से 2 कैंसिल, 3 गया 4, 10⁻⁻3 इतना मीटर। ये आ गया हमारा आर की वैल्यू। क्वेश्चन 8, कितनी आर की वैल्यू चेक कर लेते एक बार आंसर से। 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर ही है ये। अगर देखिए तो अगर करंट हमारा किसमें दे रखा था, जो बी जो गिवन है ना, वो किधर था? अपवार्ड डायरेक्शन, नहीं, एग्जिस्ट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ इन द, ठीक है, आप चेक कर लेना एक बार इस चीज़ को, डायरेक्शन वगैरह देख लेना। ठीक है, आर की वैल्यू हमें पता चल गई इतनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 में पहले ट्राई करते हैं डायग्राम समझने की, क्या कह रहा है। यहाँ पे इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, ठीक है, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है। ये 2 सेंटीमीटर है और यहाँ से यहाँ तक भी 2 सेंटीमीटर। ये मान लो ये भी 2 सेंटीमीटर है और ये भी 2 सेंटीमीटर है और ये 1 सेंटीमीटर है। यहाँ से यहाँ ये 1 सेंटीमीटर है। बुक से थोड़ा देखने की कोशिश कर लेना डायग्राम। अब A3 पॉइंट ये है, ऊपर की तरफ दे रखी है। यहाँ पे A4 है, ये क्या था? A1, ये है A2, यहाँ पे A3 और A4 ऊपर है। ये डिस्टेंस दे रखी है 2 सेंटीमीटर। ये डायग्राम है, इसमें समझना क्या है वो देखो। अब फिगर 32E2 शो 2 पैरेलल वायर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ, इनकी सेपरेशन डिस्टेंस दे रखी है D, कितनी है? 4 सेंटीमीटर। 2 पैरेलल वायर है, मान लीजिए एक वायर तो ये होगी इधर, ये आगे एक्सटेंड होगी, इधर एक्सटेंड होगी ये, ठीक है।
क्यों? क्योंकि इसमें जो करंट दे रखा है, कैरी इक्वल करंट ऑफ 10 एम्पियर अलोंग अपोजिट डायरेक्शन। अगर मान लीजिए इसमें करंट इधर है, राइट हैंड थंब रूल से देखें, करंट इधर है तो मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रहा है? नीचे की तरफ, आंगली की तरह कर लोगी, नीचे की तरफ, तो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा। इसमें करंट की तरह आउटवर्ड जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड किधर गया? ऊपर की तरफ, तो इसलिए आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड किस वायर के अंदर है? वो है यहाँ से स्टार्ट हो रही, यहाँ से यहाँ तक आउटवर्ड है, और यहाँ से आगे दो इधर होगी, दो आगे होगी। कितना होगा? 4 होगा, क्योंकि इनके बीच का सेपरेशन कितना दे रखा है? इनका बीच का सेपरेशन तो 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, चलिए अब हमें क्या करना है? कैरी इक्वल, देखो डायग्राम समझ में आ गया क्या कह रहा है? दो पैरेलल वायर है, अपोजिट करंट है, इसमें इनवर्ड क्यों है और इसमें आउटवर्ड क्यों है वो भी पता चल गया आपको। राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करके आप फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, अब बात करते हैं फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी। मैग्नेटिक फील्ड बी निकालना है एट द पॉइंट A1, A2, A3 एंड A4 पे। तो हम स्टार्ट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं ऑन पॉइंट A2, ऑन पॉइंट A2 पे हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं। पहले कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? A2 कहाँ है? यहाँ से देखो, इसमें कौन सा है? आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। A2 के लेफ्ट साइड कितना? 1 सेंटीमीटर। तो इन लेफ्ट साइड, इन लेफ्ट साइड मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? बाय वायर में बी कितना होता है? बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। तो यहाँ से अगर हम मैग्नेटिक फील्ड बी की बात करें कितना होगा? अगर हम बी की बात करें 2 इंटू 10⁻⁻7, करंट कितना है? आई कितना दे रखा है? 10, नीचे कितना बच गया? आर बच गया। आर कितना है? 1 इंटू 10⁻⁻3, यही होगा? नहीं, 2 मीटर है, सेंटीमीटर था, तो 2 से गया 5, 1 गया 4, 2 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। इन लेफ्ट, इन अगर राइट साइड बात करें, इन राइट साइड बी आर कितना होगा? वही म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। वही कितना बचेगा? 2 इंटू 10⁻⁻7 इंटू आई कितना? 10 डिवाइडेड बाई आर आएगा। आर देखो, आर कितना, इसमें 1 था, इसमें आर कितना बच गया? इधर 1 ये बच गया और 2 ये है, कितना हो गया? 3। टोटल कितना हो गया? 3 आर। तो 3 इंटू 10⁻⁻2 कितना बच गया? 10⁻⁻4। वही इतना टेस्ला आएगा। कितना मल्टीपल में देख लो? 0.66 इतना आएगा। लेफ्ट साइड पता चल गया, राइट साइड पता चल गया। क्या है? आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। तो इसमें A2 में सारा कितना आ रहा है? आउटवर्ड आ रहा है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? बी नेट किसके इक्वल होगा? BL प्लस BR। 2 इंटू 10⁻⁻4 प्लस 0.66 इंटू 10⁻⁻4 कितना आ गया? 2.66 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। ये था ऑन पॉइंट A2 पे मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा। ये था A2 पे। अब A3 पे बात करते हैं, ऑन पॉइंट A3 मैग्नेटिक फील्ड। A3 पे अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो वही लेफ्ट साइड लेते हैं पहले। इन लेफ्ट साइड क्या आएगा? वही म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। फॉर्मूला तो कोई चेंज नहीं होना। अगर हम लेफ्ट साइड की बात करें तो कितना है? सिर्फ आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे। A3 है, कितना है? 2। और इधर कितना बचेगा? इधर कितना बचेगा?
2, दोनों साइड 2 2 बचेगा, तो लिख लो स्टेटमेंट को। बी एल किसके इक्वल आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कितना होगा 2 × 10, वही 2 × 10⁻⁷, करंट कितना है 10, आर कितना है 2 × 10⁻²। तो यहाँ से बी एल कितना आ गया, कितना आ गया 10⁻⁴ टेस्ला। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 4 बच गया, इतना आ गया। ठीक है। अगर इसी के राइट साइड की बात करें, राइट साइड में मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा बी आर, वही सेम फॉर्मूला, क्या होगा पुट कर दो। यहाँ पे कितनी है, राइट साइड में कितनी डिस्टेंस है 2 है, इधर कितनी थी 2 थी, तो इधर भी कितना आएगा 10⁻⁴ टेस्ला। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा बी एल प्लस बी आर, कितना है 10⁻⁴ प्लस 10⁻⁴, यही है। तो टोटल कितना आ गया नेट मैग्नेटिक फील्ड 2 × 10⁻⁴ टेस्ला। ये आ गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑन पॉइंट A3। देखो क्या है, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड था, उस पर ही बात कर रहे हैं अभी। ठीक है। अब आता है A4। A4 किधर है, आप ऊपर देखो, A2 हो गया है, A3 हो गया है, A4 क्या है, वायर के ऊपर है, इतने डिस्टेंस पे वायर से। तो हमने देखा है, ये केस तो बड़ा सिंपल है, हमने बहुत किए हैं ऐसे केस। तो क्लोज लूप ऑफ बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई, सेपरेशन डिस्टेंस कितनी दे दी इसमें, इसमें 2 दे दी, वायर से दे दी। देखो एक वे तो इसका आप क्या है रिजल्टेंट निकाल के कर सकते हो, इसका इधर से भी निकालोगे, ये सेपरेशन दे रखी है, ये दे रखी है, तो यहाँ पे निकाल लोगे कितना होगा, ये एक, ये सेपरेशन दे रखी है कितनी है 2, यहाँ से निकाल लोगे, दोनों का निकाल के जोड़ लोगे, मतलब रिजल्टेंट निकाल लोगे इसका फाइनल। ठीक है। एक तो ये हो सकता है, एक सिंपल ही कर दो, सबसे सिंपल वे है हमारा जो हम डायरेक्ट करते ही हैं, वहाँ से भी आ जाएगा इसका आंसर। तो वो क्या है देखते हैं, कौन सा पार्ट है, ऑन पॉइंट A4, ऑन पॉइंट A4 मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वो बताना है। कितना होगा, वही एम्पियर्स लॉ, पीछे भी ये यूज़ किया है, कोई नई बात नहीं है। क्लोज लूप ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अच्छा म्यू नॉट आई यहाँ से अगर बात करें तो कितना आ गया, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 2πr। आर कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है, तो ये 2 × 10⁻⁷, करंट कितना 10, आर कितनी है 2 × 10⁻⁻² मीटर, 2 से 2 कैंसिल, कितना बच गया 10⁻⁴ टेस्ला। इतना मैग्नेटिक फील्ड आएगा ऑन पॉइंट A4 पे। ठीक है। चेक कर लेते हैं एक बार बुक में आंसर से, एक आधे में थोड़ा रैंडमली चेक करता हूँ, सारे आंसर आप मैच कर लेना, हमारे ठीक ही होंगे लगभग। तो डी ऑप्शन भी ठीक है, मतलब ये डी पार्ट है, इसका ए पार्ट रह गया ऑन पॉइंट A1। A1 पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, मेन तो वही था। चलिए देखते हैं, ऑन पॉइंट A1 मैग्नेटिक फील्ड बताना कितना होगा। वही सेम इन लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड कितना मैग्नेटिक फील्ड है वो निकाल लो, किसके इक्वल आएगा, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 2πr। तो यहाँ से बी कितना आ गया 2 × 10⁻⁷ इंटू करंट कितना 10, ये कितना आएगा आर कितना आएगा, आर कितना है 2 × 10⁻², कितना आ गया 2 से 2 कैंसिल, 10⁻⁴ टेस्ला। ये आ गया लेफ्ट साइड। इसी प्रकार अगर हम राइट साइड की बात करें, इन राइट साइड, राइट साइड में मैग्नेटिक फील्ड का क्या फॉर्मूला होगा, वही सेम यूज करेंगे। बी मैग्नेटिक फील्ड किसके इक्वल आएगा म्यू नॉट आई बाय 2πr।
अब देखो बी कितना है, कोई 2 × 10⁻⁻7, आई कितना 10 डिवाइडेड बाय, यहाँ से कितना आएगा आर, आर कितना होगा बस आर बता दो अब फटाफट। अब देखो इसको क्या करना है, इसको थोड़ा सर्कल के जो मान के चलना, अगर सर्कल है, अगर लेफ्ट साइड ले रहे हैं दो, तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बाहर जाएंगे तो क्या आएगा, कम ही होता जाएगा मैग्नेटिक किसी रीजन में। तो अगर हम राइट साइड की बात करें तो राइट साइड में अगर मान लो इसमें अगर हम आउटवर्ड, आउटवर्ड नहीं इनवर्ड है, आउटवर्ड पहले वाले पार्ट में थे, अगर इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है तो कितना है A1 पे, A1 पे कितना है, लेफ्ट साइड में तो 2 था, डिस्टेंस सीधी सी थी, 4 इनके बीच का सेपरेशन था, ठीक है। अगर इस पे बात करें तो इधर कितना है 2 है, अगर उस हिसाब से तो कितना आना चाहिए इसका, लेकिन 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 राइट साइड मतलब डायरेक्शन भी चेंज है, तो इसमें अगर डायरेक्शन यहाँ पे ये है तो आर कितना लेंगे हम, 1 मिनट रुकना, राइट साइड कितनी होगी 6R, तो 6 × 10⁻²⁻² सेंटीमीटर। तो यहाँ से इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ये लेफ़्ट था ये राइट था, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड देखो उसमें क्या आ रहा है, अगर हमें A1 पे ही बताना है, अगर फिगर को देखो तो आगे एक्सटेंड नहीं कर रखा, वो हमने एज्यूम लिया, लेकिन ये चीज़ इसमें क्या चीज़ काउंट हुई है, ये चीज़ 2 तो हुआ है, वो एक्स्ट्रा हुई है तो वो उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आएगा बी नेट आएगा, कैसे, BL में से माइनस करो BR को, क्यों करेंगे, हमें मैग्नेटिक फील्ड बताना है इसकी वजह से सिर्फ, लेकिन हमने राइट पूरा लिया ताकि उसको सब्ट्रैक्ट कर दें, हमारे पास इस पार्ट के लिए आ जाएगा सिर्फ, ठीक है। तो इसको थोड़ा देखना, अगर ना समझ में आए तो कमेंट में पूछ लेना, ठीक है। बाकी पार्ट तो आ ही गए होंगे, कुछ कमी है लग रही है तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, ठीक है। देखो मेन क्या है हमारा, 2 चीज़ पे मेन फोकस है, हमें चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, किसी भी इसमें अब तक हमने किया मैग्नेटिक फील्ड निकालना था, लगभग क्वेश्चन में हमारा मैग्नेटिक फील्ड में एम्पियर्स लॉ लग रहा है, एम्पियर्स लॉ वो क्या है, क्लोज लूप ऑफ B वेक्टर डॉट DL किसकी इक्वल है μ0I, ये लग रहा है, ठीक है। और क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें 2 चीज़ चाहिए, डायरेक्शन, सबसे 2 चीज़ नहीं एक ही चीज़ चाहिए, सबसे मेन तो है डायरेक्शन, डायरेक्शन पता हो मैग्नेटिक फील्ड की, वो बहुत ज़रूरी है उस चीज़ के लिए। तो वो कैसे पता चलेगी, उसके लिए 2 चीज़ हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हमने किया है, FBI तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, F फोर्स मैग्नेटिक फील्ड और करंट FBI, ठीक है। इसका यूज़ करके आप करंट की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता सकते हो और फोर्स की भी, ठीक है, यहाँ से निकाल सकते हो। लेकिन एक चीज़ और है, वो है राइट हैंड थंब रूल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, राइट हैंड थंब रूल, वो क्या था, ये राइट हैंड हमारा, ये थंब है, ये राइट हैंड थंब है, अगर करंट की डायरेक्शन ऊपर है तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा, इस कोऑर्डिनेट में, इस कोऑर्डिनेट में आउटवर्ड होगा, लेकिन अगर कोऑर्डिनेट इस साइड भी है तो क्या आएगा, ये अंदर होकर क्लोज के इस साइड जाएगा, तो इसमें क्या होगा डाउनवर्ड होगा, तो इस वजह से हम ऐसे इनके फील्ड को चेक कर सकते हैं। अगर फील्ड समझने में कोई प्रॉब्लम आए किसी क्वेश्चन में तो कमेंट में पूछ लेना, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट हो गया है, 9 तक ही रखते हैं आज के लेक्चर में, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं आगे क्या कुछ आता है हमारे पास। लेकिन ये 2 चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इन चीज़ों को थोड़ा अच्छे से समझ लो, कैसे डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं, अगर ये आ गए तो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली हो जाते हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी क्वेश्चन में डायरेक्शन समझने में तो कमेंट में लिखो, कोशिश करूँगा डायरेक्शन अच्छे से प्रॉपर वे में बताने की। वैसे तो मैंने बता ही दी है आईडीए के लिए आपको पूरे कैसे कैसे फाइंड आउट करते हैं, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट में पूछो, अगर कमेंट में नहीं पूछना तो आप क्लास में पूछ सकते हो, ठीक है। क्लास में भी कभी भी किसी टाइम आओ मेरे पास और अपना डाउट सॉल्व कर लो, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।